you all? Hope so you are all fine. उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे घर में और क्लास आप लोगों ने अपना प्रीवियस काम बाकायदगी से किया होगा। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ट्रायंगल से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 11 है क्लास आप लोगों का, क्लास 6 आप लोगों का चैप्टर नंबर 11। डेफिनेशंस को हम लोग रिकॉल करेंगे, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे अपनी एक्सरसाइज के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ी सी बेसिक्स देख लेते हैं कि बेसिक्स हमारे पास क्या है। प्लेन, प्लेन का मतलब आपके पास क्या है? प्लेन जैसे ही उसके मतलब कि वर्ड से ही हम लोगों को रिप्रेजेंट हो रहा है कि प्लेन का मतलब सीधा यानी कि स्मूथ। तो फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन सरफेस। क्लास जैसे कि अभी आपका बोर्ड है, ये भी एक आपकी प्लेन सरफेस है। तो यानी कि प्लेन सरफेस के ऊपर आप अपनी ट्राइंगल्स जो हैं वो ड्रॉ करेंगे क्लास। तो अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन फिगर। प्लेन फिगर क्या है? प्लेन जो है आपके पास सिंपल वर्ड जो है वो आपके पास है स्मूथ सरफेस, फ्लैट सरफेस। प्लेन फिगर क्या होगी? आपके पास शेप्स ड्रॉ ऑन प्लेन। कोई भी शेप जो है वो आपने ड्रॉ करनी है इन प्लेन या स्मूथ सरफेस पे। यानी कि अगर मैं ये बोर्ड जो है ये आपके पास स्मूथ है क्लास, कोई इसका आप लोगों को जैसे हम लोग कह लेते हैं जैसे ज़मीन है, कहीं बट्टा आ जाता है, कहीं ईंट पड़ी होती है, तो वो स्मूथ एरिया हमारा नहीं रहता। तो इसी तरह से अब ये हम लोग ये स्मूथ चीज़ है, इसके ऊपर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो वो हमारी इजीली ड्रॉ हो जाएगी, हमें किसी चीज़ की भी डिस्टर्बेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज प्लेन फिगर। क्लोज प्लेन फिगर यानी कि अगर हम लोगों ने कोई भी प्लेन सरफेस जो है प्लेन फिगर जो है हम लोगों ने ड्रॉ की है तो उसका क्लोजिंग पॉइंट भी तो कोई होगा, जाहिर ही बात है। हम जिसको स्टार्ट कर रहे हैं उसको एंड भी हम लोग करेंगे। तो क्लास इस ट्राइंगल्स में हमारे पास ये होता है कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग जो होती है वो एट अ सेम पॉइंट के ऊपर हो रही होती है। यानी कि हम जहाँ से ही स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे आकर एंड करेंगे। अगर क्लास हम लोगों ने ए से स्टार्ट किया है तो मूव ऑन करके हम ए पे ही एंड करेंगे। सी से स्टार्ट किया है तो अपने ट्रायंगल कंप्लीट करके सी पे ही एंड करेंगे। इसलिए कहते हैं कि क्लोज प्लेन फिगर का जो स्टार्ट एंड एंड पॉइंट है वो सेम होता है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो ये जो स्मूथ सरफेस हो गई, शेप्स हो गई और स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट, ये थोड़ा सा इनका प्रीवियस हम लोगों ने रिकॉल किया है कि मतलब कि आप लोगों की जो प्रीवियस 5 चैप्टर में 5 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हम लोगों ने वो रिकॉल की हैं चीज़ें। जो मेन चीज़ है वो आपकी है ट्रायंगल, 3 साइडेड क्लोज्ड फिगर। ट्रायंगल की क्लास हमें पता है कि 3 साइड्स होती हैं और एक क्लोज्ड फिगर होती है, यानी कि कहीं से कोई ओपन नहीं होती, क्लोज्ड फिगर होती है हमारी, उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। ये देखिए ये ए बी एंड सी तीनों क्लोज हैं, कोई भी ये देखें अब ये यहाँ से ओपन हो तो ये ट्रायंगल नहीं होगी हमारे पास। क्लोज्ड फिगर है हमारे पास तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये इसकी 3 साइड्स हैं और 3 वर्टिसेस हैं। ए बी सी जो हैं वो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और जो हमारी लाइंस फ्लो हो रही हैं वो हमारी साइड्स हैं कि बता रही हैं कि कौन सी लाइन किस वर्टिस की तरफ मूव कर रही है। क्लास एक और मेजर चीज़ जो है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जैसे कि क्लास हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ कर आए हैं इंटीरियर एंगल के बारे में कि उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ेंगे उनका सम भी इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट क्लास हमारे पास है क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल है। हमारे पास 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन है ट्रायंगल्स की, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड स्केलेन ट्रायंगल है। अब ये हमने बताना है कि ये ट्रायंगल्स किस तरह का काम जो है वो करती हैं या किस तरह की ट्रायंगल्स होती हैं या किस तरह के इनके ऊपर एंगल्स बन रहे होते हैं, तो वो हम लोग बताएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्लास हमारे पास होती है आ ट्रायंगल विथ 3 इक्वल एंगल्स, यानी कि कोई भी एक ऐसी ट्रायंगल जिसके ऊपर 3
इक्वल तरह के यानी कि 3 सेम साइज के एंगल्स जो हैं वो ड्रॉ हो रहे हैं। अगर यहाँ हमारे पास 40 का ड्रॉ हो रहा है तो यहाँ भी 40 का और यहाँ भी 40 का ड्रॉ होगा। ठीक है क्लास। इसी तरह से हमारे पास है आइसोलिस ट्राइंगल। आइसोलिस ट्राइंगल का वो क्या कह रहा है कि आर ट्राइंगल विद एटलीस्ट 2 इक्वल साइड्स। तो आइसोलिस ट्राइंगल हमें बताता है कि एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे और एटलीस्ट जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, यानी कि 2 साइड्स के ऊपर जो एंगल्स हैं वो सेम बन रहे होंगे। क्लास देखें, ये लाइन भी है और ये लाइन भी है। अगर ये लाइन 45 डिग्री की है तो ये लाइन भी 45 डिग्री की होगी। आइसोलिस ट्राइंगल का पता चल गया क्लास आप लोगों को, आर ट्राइंगल विद एटलीस्ट 2 इक्वल साइड्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलन एंगल, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है क्लास? आर ट्राइंगल विद नो इक्वल साइड, यानी कि जितनी भी साइड्स होंगे ट्राइंगल की, हम लोगों ने कहा 3 साइड्स होती हैं। तो हम अब जो है हमारे पास स्केलन ट्राइंगल, उसमें हमारे पास जो तीनों साइड्स होंगी वो डिफरेंट होंगी, यानी कि उनके ऊपर हर किसी के ऊपर कोई डिफरेंट एंगल ड्रॉ हो रहा होगा। लाइक ये हमारे पास 90 का बन रहा है तो ये 30 का बन रहा है और ये हमारे पास 40 का बन रहा है। कोई भी इक्वल एंगल नहीं है हमारे पास। इसी तरह से क्लास फर्दर है हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब वो कह रहा है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स कितनी हैं। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट 5 टाइप्स के आप लोगों के पास एंगल्स दिए हुए हैं कि आप लोगों ने किस किस एंगल्स को लेते हुए अपनी कैलकुलेशंस को सॉर्ट आउट करना है। तो फर्स्ट है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो वो कह रहा है कि जो फर्स्ट है आपके पास टाइप वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या है आपके पास? आर ट्राइंगल विथ 3 एक्यूट एंगल्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री। क्लास वो कह रहा है कि आप लोगों ने 3 एक्यूट एंगल्स बनाने हैं, यानी कि आप लोगों ने कोई भी 3 एंगल्स ड्रॉ करने हैं, बट उन एंगल्स की रेंज क्या होनी चाहिए? 0 to 90 डिग्री, यानी कि 0, 10, 20, 40, so on 90 डिग्री, एंड इन बिटवीन 15, 25, 45 और 85, यानी कि 0 to 90 के बिटवीन आप लोगों के पास एंगल्स होने चाहिए। 90 से अबव एंगल आप लोग इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट एंगल है क्लास हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल से क्लास हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि कोई भी एक एंगल ड्रॉ हो रहा होगा आर ट्राइंगल विद 1 राइट एंगल, यानी कि उसके ऊपर एक राइट एंगल बन रहा होगा और बाकी कोई भी 2 डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं, बट राइट साइड पे एक राइट एंगल बनना लाजमी है। राइट एंगल्स का मतलब होता है क्लास हमारे पास कि 90 डिग्री का एंगल राइट हैंड पे हमारे पास बनना लाजमी है। जैसे कि ये हमारी फिगर में बताया हुआ है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारी राइट साइड के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट एंगल ट्राइंगल। एब्सोल्यूट एंगल ट्राइंगल क्लास हमें क्या कह रहा है कि आर ट्राइंगल विद 1 एब्सोल्यूट एंगल बिटवीन 90 to 180 डिग्री। तो एक एंगल हम लोगों ने एब्सोल्यूट एंगल बनाना है क्लास, लेकिन जो उसकी रेंज है वो अबव 90 to 180 डिग्री होनी चाहिए हमारे पास। तो क्लास वो हमारे पास कैसे बनेगा? एब्सोल्यूट की जो आपके पास डायग्राम है वो लाइक इस तरह से बनेगी। ये हमारे पास एब्सोल्यूट एंगल है, कोई एक एंगल बन रहा है बिटवीन 90 to 180 डिग्री। अब ये 110 का भी हो सकता है और सोन 170 या 175 इस तरह का भी हो सकता है हमारे पास एब्सोल्यूट एंगल। उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का क्लास हम लोग क्या मतलब लेंगे, कंसीडर करेंगे रिफ्लेक्स जिसका शेडो पड़ रहा होता है हमारे पास। जाहिर बात है क्लास अगर हम लोग देखें ये जो साइड होती है ये 180 की होती है और ये भी 180 की होती है। जब हम पूरा कंपास कंप्लीट करते हैं तो 360 के इक्वल होता है। तो जब यहाँ एंगल बनाएंगे तो डेफिनेटली इसका शेडो यहाँ आएगा, अगर यहाँ एंगल बनाएंगे तो इसका शेडो उस साइड पे जाएगा। रिफ्लेक्स यानी कि रिफ्लेक्सिव एंगल होंगे एक दूसरे के।
तो हम वो एंगल बनाएंगे और इन बिटवीन 180 टू 360 डिग्री, यानी कि इनकी जो रेंज होगी हमारे पास अबव 180 टू 360 डिग्री होगी। लास्ट है हमारे पास क्लास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का क्लास हम लोग पीछे भी पढ़कर आए हैं कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, उस पर डिफरेंट एंगल्स बन रहे होंगे और उसका सम जो होगा वो इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, यानी कि जितने भी एंगल्स होंगे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो हमारे पास स्ट्रेट एंगल्स कहलाएंगे अगर उन एंगल्स का सम जो होगा वो हमारे पास 180 डिग्री होगा। तो क्लास हम लोगों ने इस जो मतलब कि स्ट्रेट एंगल्स के बाद हम लोगों ने मूव ऑन करना है चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11A के ऊपर। तो अब तक जो हम लोगों ने रिकॉल किया क्लास वो था हमारे पास प्लेन फिगर, क्लोज्ड प्लेन फिगर, ट्राइएंगल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइएंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्लास टाइप्स ऑफ एंगल्स हम लोगों ने पढ़े। अब इन्हीं ही डेफिनेशन से रिलेटेड आप लोग अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे। टू मच इजी क्लास। तो हम लोग वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं 11A की एक्सरसाइज इस डेफिनेशन को रिलेट करते हुए। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज क्लास।